बच्चों अभी आपने उपयोगिता के बारे में पढ़ा कि तुष्टिगुण किसे कहते हैं, तुष्टिगुण का क्या अर्थ है, उपयोगिता किसे कहते हैं। उपयोगिता और तुष्टिगुण एक ही चीज़ होती है, किसी वस्तु में पाए जाने वाली उपयोगिता को ही तुष्टिगुण कहते हैं। तो इसकी एक परिभाषा है प्रोफेसर हिब्डन ने दी है कि तुष्टिगुण या उपयोगिता किसी पदार्थ की वह क्षमता है जो आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है। और बच्चों तुष्टिगुण की कुछ विशेषताएं होती हैं कि तुष्टिगुण में जो है मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो कितनी तीव्र हैं उस पर निर्भर करती है। तुष्टिगुण मानव की आवश्यकता व तीव्रता पर निर्भर करती है कि अगर कोई आवश्यकता हमारी ज़्यादा तीव्र है तो उसमें तुष्टिगुण अधिक होगा, अगर आवश्यकता उतनी तीव्र नहीं है तो उसमें तुष्टिगुण भी कम होगा। और दूसरी विशेषता है बच्चों कि तुष्टिगुण का भौतिक रूप नहीं होता। बच्चों तुष्टिगुण जो है एक मानवीय गुण है और इसका कोई भौतिक रूप नहीं होता। इसे हम किसी को दिखा नहीं सकते कि किसी वस्तु से हमें कितना तुष्टिगुण प्राप्त हुआ है, न तो हम ये एक अनुभव की चीज़ है और हम इसे केवल महसूस कर सकते हैं। तो दूसरा इसकी विशेषता है कि तुष्टिगुण का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है। फिर तुष्टिगुण एक सापेक्षिक शब्द है। बच्चों तुष्टिगुण कि हम किसी अपनी अन्य कई आवश्यकताओं से तुलना कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु से हमें अधिक तुष्टिगुण मिलता है और किस वस्तु से कम, यानी कि तुलनात्मक अध्ययन उसका संभव है। तुष्टिगुण सापेक्षित होता है, किसी वस्तु से हमें अधिक तुष्टिगुण मिलता है और किसी से कम। फिर पांचवी विशेषता है तुष्टिगुण को मापा जा सकता है। तो किसी वस्तु से प्राप्त तुष्टिगुण को हम माप सकते हैं। किस रूप से? मुद्रा के पैमाने रूप। मुद्रा है जो है इसका एक पैमाना है। किसी वस्तु को अगर हम क्रय करने के लिए अधिक मुद्रा खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं, तो यानी कि उसमें तुष्टिगुण अधिक होता है। तो हम मुद्रा के द्वारा जिसके लिए हम जितना ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार होंगे उसमें तुष्टिगुण उतना ही अधिक होगा। तो मुद्रा रूपी पैमाने से हम उसको माप सकते हैं। तुष्टिगुण त्याग के बिना प्राप्त नहीं होता। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो निःशुल्क उपहार हैं जैसे हवा, पानी आदि हैं, इनको छोड़कर किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। और त्याग किसका करना पड़ता है? अपने सीमित संसाधनों का, यानी कि मुद्रा का। तो हर आवश्यकता के संतुष्टि के लिए हमें त्याग करना पड़ता है। फिर तुष्टिगुण का संबंध उपभोग वस्तुओं से होता है। तो जो हमारे तुष्टिगुण है उसका संबंध वस्तुओं से होता है। किसी हम जो विभिन्न आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए जिन भी वस्तुओं का हम क्रय करते हैं उन वस्तुओं से वो संबंधित होता है। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं कि तुष्टिगुण किसे कहते हैं, तुष्टिगुण का अर्थ क्या है और तुष्टिगुण की विशेषताएं। और बच्चों तुष्टिगुण और संतुष्टि में अंतर, बच्चों दोनों ही एक दूसरे के से संबंधित हैं। बच्चों तुष्टिगुण को अर्थशास्त्री कहते हैं कि तुष्टिगुण का अनुमान किसी वस्तु को क्रय करने के पहले लगाया जाता है और संतुष्टि किसी वस्तु के उपयोग के उपरांत प्राप्त होती है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है कि तुष्टिगुण का अनुमान वस्तु उपभोग करने के पूर्व लगाता है और जो संतुष्टि है वो वस्तु का उपभोग करने के पश्चात प्राप्त होती है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस था बच्चों। कल हम तुष्टिगुण या उपयोगिता की माप पढ़ेंगे कि हम उसे कैसे माप सकते हैं और तुष्टिगुण के प्रकार का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।